students, let us discuss the another question of this exercise 3.3 which is question number 5. लेकिन before moving to this question मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको काइट के लिए बताया था कि ये दो आपके जो अपोजिट एंगल है इक्वल हो जाते हैं, तो दिस शोज दैट दिस इज अ काइट, दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी आपने देखा था ये अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं थी, बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी। तो आप ये बोलोगे, फिर से मैं आपको प्रॉपर्टी तो बताई थी काइट की, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एडजेसेंट एंगल इक्वल भी कैसे आ जाते हैं। अब आप ये देखो, क्योंकि ये काइट है तो काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं यहाँ से फिर से आपको एक बार बस थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं कि काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। इसको एक कंप्लीट कर लो ट्रायंगल में, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, टू साइड्स आर इक्वल तो टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये साइड है तो इसके ये दो एंगल इक्वल हो गए। इसी तरह से ये अनदर टू साइड्स आर इक्वल, ये दो अनदर इक्वल साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर मैं इसका नाम डी बी ए और सी ले लेते हैं, टू साइड्स इक्वल, अरे सॉरी ये दो इक्वल है तो ये भी क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। ये अपनी इक्वल साइड्स हैं अलग, तो इसको ले लियो वाई और वाई। तो आप ये देखो, इन दोनों को पूरा जोड़ दो, ये पूरा एंगल जो बन के आएगा एक्स प्लस वाई, क्या बनेगा, x प्लस वाई, और इधर का भी एंगल क्या बनेगा, x प्लस वाई। तो दोनों का हमने देखा टुगेदर सम इज इक्वल, सो दिस शोज दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये एक काइट होगा, ठीक है, इट इज अ काइट। नाउ वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। टू एडजेसेंट एंगल रेशियो इज गिवन, दिस इज 3:2। एडजेसेंट है तो हम एक बना लेते हैं एक रफ फिगर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल but we have to show it is given that these two adjacent angles of this parallelogram is 3:2। ये parallelogram दिया हुआ, it's not a quadrilateral, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन नहीं लिखा था, दैट्स वाई। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड द एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2। तो ठीक है, ये और ये ले लेते हैं एडजेसेंट एंगल, आप कोई भी ले सकते हो, आप ए और बी भी ले सकते थे, अभी मैंने बी और सी ले लिया है। सो एंगल बी प्लस सी क्या बनेगा आपका, 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स फॉर अ पैरेललोग्राम। सो रेशो क्या, 3:2। तो पार्ट्स ऑफ रेशो ले लो, पहला हो गया 3x, दूसरा हो गया 2x, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, सो x इक्वल्स टू हाउ मच, 5 3s are 15 एंड देन 5 6s are 30, x आ गया 36, x आ गया 36, यानी कि आपका फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 3x है एंगल B, और जो एंगल B है वही एंगल D होगा। ये 3x है तो ये भी क्या होगा आपका 3x, ये 2x है तो ये भी क्या होगा आपका 2x, ठीक है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, अब ये कितना होगा, 3x है यानी कि 3 इंटू 36, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 108। ये हो गया। आप चाहो तो 108 को 180 से माइनस को तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि रेशो है तो उससे भी दे देते हैं। एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, दिस इज 2x मीन्स 2 इंटू 36, दिस विल गिव यू व्हाट, 72 डिग्रीज। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इसी तरह सेम है। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि द टू एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर, मीन्स दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल है। मतलब कि अगर आपने एक ये पैरेललोग्राम बना रहे हो, इस पैरेललोग्राम में दोनों एडजेसेंट एंगल सेम मेजर के, यानी ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है, दोनों का रेशियो सेम है। सो ठीक है, x और x यानी कि a प्लस b, इसका सम क्या होगा, सेम वैसे ही करोगे, a प्लस बी क्या है आपका 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर, ठीक है। को इंटीरियर से 2x x प्लस x जोड़ोगे, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स x इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। सो x 90 आ गई, यानी ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्रीज। तो एक तरह से ये क्या दिख रहा है, अगर पूछा ये कौन सा, ये क्या होगा पैरेललोग्राम, सो इट कैन बी अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स परपेंडिकुलर होती, इट कैन बी अ रेक्टेंगल ऑल्सो। Now let us do the another question which is question number 7. This is also a parallelogram. It is given that HOPE is a parallelogram. HOPE is a parallelogram and we have to find the unknown angles. तो आप ये देखो कि y मैंने ले रखा है 40. कैसे y 40 आ गया? अब आप देखिए क्योंकि EH
ई एच इज पैरेलल टू पी ओ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम और ये एक जेड बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके देखोगे, ई एच ये लाइन कट की और पी ओ, ये था आपका ई और एच, ये गया आपका एच पी, ये एच पी और पी ओ मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे करके ये आपका कंप्लीट हुआ है पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये आपका 40 है, तो दिस विल ऑल्सो बी 40, तो y इक्वल्स टू 40 हो गया बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ द प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड x, तो x आप देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये देखो ये है आपका 70, तो ये 70 है, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 110, 110 हो गया। तो आप बता सकते हो कि एंगल एच पी इट इज़ एच ओ पी, आप बता सकते हो एंगल एच ओ पी विच इज़ हॉप, दिस इज इक्वल्स टू 110। कैसे फाइंड किया आपने, बिकॉज आप बताओगे इसका आर ले लोगे तो आप ये बना लोगे एंगल आर, आप दे सकते हो इसको आर कह लो या जो भी, एच ओ पी ये भी कह दो, एच ओ पी प्लस पी ओ, इसका नाम एफ दे दो, सो इसका हो गया एंगल पी ओ एफ, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो उससे आपका ये आ गया है 110, क्योंकि एच ओ पी प्लस पी ओ एफ 180 था, या आपने ऐसे कह दिया 110 है ये, ठीक है। सो ये 110 है, तो x भी क्या हो जाएगा 110। आप ऐसे भी कर सकते हो, देयर आर सेवरल वेज, आप कैसे भी बता सकते हो इसमें। सो x इक्वल्स टू 110, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ से भी बता सकते हो, या अगर हम दूसरा मेथड देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही बता दिया है कैसे करोगे। दूसरा तरीका आप ये देखो, y हो गया है आपका 40, ठीक है, y 40, ये देखो ई पी ओ, ई पी ओ, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल फिर से देखो ये z बन रहा है, दिस इज कमिंग एज अ z, ठीक है। तो ये ई पी ओ इक्वल्स टू 70, कैसे बताओगे, एंगल ई पी ओ इक्वल्स टू 70, तो 70 कैसे होगा, बिकॉज ई पी ओ इक्वल्स टू पी ओ एफ बाय अपोजिट एंगल, ई पी ओ इक्वल्स टू पी ओ एफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया पूरा का पूरा 70, तो ये 40 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 30, ये 30 आ गया, तो ये 30 आ गया। तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, 40 प्लस 30 प्लस अननोन x, वहाँ से भी 110 फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट e बराबर ये 110 के बराबर होगा, एंगल x इक्वल्स टू 110, ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ कम्स हियर z फाइंड करना है, तो आप ये देखो ये 30, फिर से ये एक z बन भी रहा है क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो आप बताओगे एंगल z इक्वल्स टू, या z equals to 30 degree by forming the alternate angles. So this is done. Now we'll move to the last question. Now let us solve the last question of this exercise. Very soon we are going to do. Now you can see this is a parallelogram. GS is parallel and equal to NU. तो 3x equals to 18. तो क्या बताओगे, opposite sides are equal. तो यहाँ से आपका x क्या आ गया 6, डायरेक्ट हो गया। इसे से 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26 क्या बताओगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। आई एम वेरी फास्टली आई एम राइटिंग हियर नाउ। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 उधर शिफ्ट होगा 27, तो मैं लिख देती हूँ फिर से 3y इक्वल्स टू 27, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 9, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेम वे अभी हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। SRUN भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल्स दिए गए। सिंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट, किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखोगे 20 इक्वल्स टू y प्लस 7, 20 इक्वल्स टू y प्लस 7, दैट मीन्स y क्या आ जाएगा 20 माइनस 7, यानी कि y आएगा 20 माइनस 7, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 13, ये हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में आओ इसके, 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई, 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई, y क्या है 13, तो रख दो, और x प्लस 13 equals to 16, this implies x equals to 16 minus 13, it is going to give you what, x equals to 3,
This is all the questions are done of this exercise. Thank you.